दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, आज मैं उस जादुई पक्षी के बारे में बात करूंगा, साथ ही उस दिव्य पक्षी के अद्भुत रहस्यों के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, वह पक्षी और कोई पक्षी नहीं है, बल्कि वह पक्षी है आपका अपना, हमारा जाना पहचाना पक्षी, नीलकंठ पक्षी। आज नीलकंठ पक्षी की अद्भुत जानकारी देंगे। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और आज तक किसी ने भी इस प्रकार की जानकारी नहीं दी है, मैं आपको उस टाइप की जानकारी दूंगा। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी अद्भुत प्राकृतिक गुणों के कारण दुनिया में विख्यात है। दोस्तों, इसमें दिव्य दृष्टि व अलौकिक शक्ति होती है, जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाता है। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसका रंग नीला, मन को लुभाने वाला एवं एकांत प्रिय पक्षी है। यह पेड़ों पर जो छेद होते, हॉल होते हैं, उसमें अपना घोंसला बनाता है। उसी में अपने अंडे और बच्चे रखता है। दोस्तों, कभी कभी गांव के कच्चे मकानों में भी ये अपना घोंसला बनाता है, अंडे रखता है और बच्चे रखता है। दोस्तों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर कच्चे मकानों के अंदर या यूं कहें खपरेल वाले घरों के अंदर जो खपरेल रखने का जो फ्रेम होता है लकड़ी का, उसमें जो गैप होते हैं, उसमें अपने घोंसले रखते हैं और वहीं अपने अंडे और बच्चे देते हैं। दोस्तों, यह पक्षी घास फूस और लकड़ी से अपना घोंसला बनाता है। जब ये घोंसला बनाता है, जब घर में घोंसला बनाता है, तो निश्चित रूप से घास फूस या लकड़ी से बनाता है, तो घास फूस लकड़ी नीचे भी गिरती होंगी। जब वो घोंसले में आता है और रहता है, तो निश्चित रूप से वह गंदगी भी करता होगा। तो हम घर की नॉर्मल साफ सफाई करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, वो घास फूस डालता है, गंदगी करता है, उसको भी हमें साफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जिस घर के अंदर इस नीलकंठ पक्षी ने अपना घोंसला रखा है, वहां तो कभी भी नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आ सकती। उस घर के अंदर शांत का वातावरण बन जाता है। यदि घर के आसपास भी घोंसला है, तब भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। साथ ही यह बड़ा शुभ होता है। इसलिए दोस्तों, ना तो इसके बच्चों को परेशान करें, न इनकी बच्चों को परेशान करें, न इनको परेशान करें। कहीं गंदगी भी करता है तो उसको साफ सफाई कर देना चाहिए। दोस्तों, इसका रोचक तथ्य क्या है, इस पक्षी को एक ऐसी लकड़ी के बारे में मालूम है जो किसी दूसरे पक्षी को नहीं मालूम है। दोस्तों, बाकी पक्षियों के अद्भुत रहस्य हैं, उनमें से काफी पक्षी हैं जिनको काफी दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। इनको विचित्र औषधियों व विचित्र विधाओं का ज्ञान होता है। बाकी किसी को भी इसके रहस्य के बारे में मालूम नहीं होता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम सभी को तांत्रिक तंत्र या बोल सकते हैं पक्षी तंत्र के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा।
पंछी तंत्र के अंदर उल्लेख है कि हम इन पक्षियों द्वारा अलौकिक शक्तियों को बुला सकते हैं, कोई भी सिद्धि हासिल कर सकते हैं, आसानी से हासिल कर सकते हैं। जब घर से बाहर जाते हैं और दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा ही शुभ होता है। नीलकंठ पक्षी का दर्शन होना समय लोग भाग्योदय होने वाला है। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी में एक जादुई शक्ति होती है। इस पक्षी को एक ऐसी लकड़ी के बारे में जानकारी होती है दोस्तों, उस लकड़ी को किसी ताले में लगा दें तो वो ताला खुल जाता है। लोहा पर लकीर मार दें तो वो कट जाता है। इसको ऐसी औषध भी मालूम है, वह उसी औषध का सेवन खुद करता है और अपने बच्चों को सेवन कराकर उनकी आयु को बढ़ाता है। दोस्तों, कई लोग तो इसको सिद्ध प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और यह पूरे भारतवर्ष में मिलता है। हाँ, पूरे भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, इस कारण से इसके रंग में कुछ अंतर हो सकता है। दोस्तों, इसको स्वर्ग का पक्षी कहा गया है। शिव विष्णु को अति प्रिय है यह पक्षी। किसानों को भगवान कहा गया है, अति शुभ पक्षी है। प्रभु राम ने भी इसके दर्शन किए थे और इसका शुभ लाभ प्राप्त किया था। दोस्तों, यह प्रजाति विलुप्त प्रजाति है, इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के कुछ राज्यों में जैसे बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। दोस्तों, यहां तक बताई हुई जानकारी के अंदर मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने परिवार में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, अपने परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।